हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे और आप लोगों के लिए फिर से लेकर के उपस्थित हूं एक नया क्विज काफी बेहतरीन सवालों के साथ, जिससे कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और ही ज्यादा बेहतर होने वाली है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी पहले से भी बेहतर चल रही होगी और आप अपने एग्जाम के प्रति सीरियसली बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। और मैं आपकी तैयारी को और धार देने के लिए नए नए बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूं। और अभी जो नया सेगमेंट मैंने तैयार किया है केवीसी स्टाइल में, जिसमें आपको रिवार्ड भी कुछ न कुछ कैश प्राइज दिए जाते हैं, उसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स का एमसीक्यू कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। स्टार्टिंग मैंने जियोग्राफी से किया है और जियोग्राफी क्लास 6 का मैंने फर्स्ट चैप्टर उठाया था, उसी का आज मैं दूसरा पार्ट लेकर के आया हूं। और उसी का मैं दूसरे पार्ट से कुछ एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इस क्विज के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो आप लोग बेहतर तरीके से इस क्विज में सारे सवालों का जवाब देंगे, जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बेहतर होगा ही। साथ ही साथ आपको कुछ कैश रिवार्ड भी मिलेंगे। रूल्स और कंडीशन तो आपको पता ही है, पहले से आप इस क्विज के साथ जुड़े हुए हैं, तो ज्यादा मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और जैसा कि आपको पता है कि 30 सेकंड का समय मिलता है आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए, तो समय का ख्याल आप लोग रखिएगा। और मैंने इस क्विज में तो नहीं, लेकिन अगले क्विज में प्रयास करूंगा कि ऑन स्क्रीन आपके लिए काउंट डाउन टाइमर 30 सेकंड का लगा रहे, ताकि आपको समय का आभास होता रहे। तो आइए चलिए बिना विलंब किए हुए आते हैं इस क्विज के पहले क्वेश्चन पे। और ये पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉयड, मेट्रॉयड, गैलेक्सी, सेलेस्टियल बॉडीज। आज आपके सवाल इंग्लिश में भी है, ऑप्शंस भी इंग्लिश में है। 15 सेकंड बीत चुका है। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय चमकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशगंगा और खगोलीय पिंड। 5 सेकंड का समय बाकी है दोस्तों, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं और आपका 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त होता है। 30 सेकंड पहले क्वेश्चन का समाप्त हो चुका है। काफी लोग जवाब दे चुके हैं। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा सेलेस्टियल बॉडीज। वे सभी सूर्य, चंद्रमा और सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आकाश में चमकती है उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है। ये क्लास 6 का एनसीईआरटी ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको मिला होगा ये सेलेस्टियल बॉडी किसे कहते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। इस क्विज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। बिग बियर क्या है? व्हाट इज बिग बियर? स्टार, प्लैनेट, कॉन्स्टलेशन, एस्ट्रॉयड। तारा, ग्रह, नक्षत्र या क्षुद्र ग्रह। बिग बियर क्या है? तारा है, ग्रह है, नक्षत्र है या क्षुद्र ग्रह है? 15 सेकंड बीत चुके हैं। बहुत सारे लोगों के जवाब भी आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कमेंट में अपना जवाब दीजिए। आपके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं। 5 सेकंड अभी बाकी हैं, जल्दी से जवाब अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आपका 30 सेकंड यहाँ पे समाप्त हो चुका है। बिग बियर सही आंसर देखते हैं क्या है। ये कॉन्स्टलेशन है, यानी नक्षत्र का हिस्सा है। बिग बियर क्या है? नक्षत्र का हिस्सा है। ये सभी क्वेश्चंस जो है दोस्तों यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार एसआई, एसएससी जीडी, एसएससी जीएल, आरआरबी ग्रुप डी या फिर एकेडमिक जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एमसीक्यूज काफी बेहतरीन आपके पूरे चैप्टर से खोज करके लाया गया है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये दूसरा सवाल था, बिग बियर क्या था। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है। ग्रह तारों के ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं। इनमें से कौन सा सही है? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, बोथ, नन। समय आपका शुरू हो चुका है बहुत पहले से, 15 सेकंड बीत चुके हैं।
आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तारों के पास अपना ऊष्मा और प्रकाश होता है, ग्रह तारों की ऊष्मा से प्रकाशित होती है, इनमें से कौन सा सही है। 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों फिर कोई सही नहीं है। 30 सेकंड आपका पूरा होने वाला और आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं तीसरे सवाल का सही जवाब क्या है। सही जवाब है 1 and 2 बोथ, यानी तारों के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है, ये सही है। ग्रह तारों के ऊष्मा से प्रकाशित होते हैं, ये भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 बोथ सही होगा। आइए बढ़ते हैं इस क्विज के चौथे नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। किस वर्ष प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था? इन विच ईयर वाज प्लूटो रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ प्लैनेट एंड पुट इनटू द कैटेगरी ऑफ ड्वार्फ प्लैनेट? 2008, 2006, 2005, 2004। 20 सेकंड पूरे होने को है, जल्दी से जवाब दीजिए। आपको प्लूटो को किस वर्ष बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था? 2006, 5, 4, 8। 30 सेकंड पूरे पर जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। 30 सेकंड आपका पूरा है और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। और इस सवाल का सही जवाब है 2006 में मीटिंग के दौरान प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि यह अपने पथ से भटक करके दूसरे ग्रहों के पथ में इंटरफेयर कर देता था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। बढ़ते हैं इस क्विज के पांचवें क्वेश्चन पे। अगर अभी तक जिन लोगों ने 4 क्वेश्चंस का जवाब सही सही दे दिया होगा और पांचवें क्वेश्चन का जवाब अगर वो सही दे देते हैं तो वो इस क्विज में अब तक 10 रुपए प्राइज जीत जाएंगे। तो पांचवा क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने और ध्यान से उसका जवाब दीजिए। और ये रहा आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के आधार पे इनमें से कौन सा छठा ग्रह है? विच ऑफ दिस इज द सिक्स्थ प्लैनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन? जुपिटर, सैटर्न, अर्थ एंड वेनस। जुपिटर, सैटर्न, अर्थ एंड वेनस। कौन सा सूर्य से दूरी से छठा ग्रह है? 15 सेकंड आपका पूरा हो चुका है, जल्दी से जवाब दीजिए स्टूडेंट। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, आप भी अपना जवाब दीजिए सभी लोग। 5 सेकंड अभी बाकी है, जल्दी से सही जवाब दीजिए। 30 सेकंड होने से पहले आपको जवाब दे देना है और आपका 30 सेकंड पूरा हुआ। यहाँ पे देखते हैं सूर्य से दूरी के आधार पे इनमें से छठा ग्रह कौन सा है। और सही आंसर है स्टूडेंट सैटर्न, यानी शनि जो है सूर्य से दूरी के आधार पे छठा ग्रह है। जिन जिन लोगों ने पांचवें सवाल का अब तक सही जवाब दे दिया होगा वो 10 रुपए प्राइज जीत चुके हैं। इतना तो कम से कम उनके अकाउंट पे कल जाएगा ही जाएगा। फिर भी वो आगे वो सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अभी आप और प्राइज जीत सकते हो, अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पे ये आने वाला है। छठा सवाल है आपके सामने स्क्रीन पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे वो कब पहुंचे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो चांद पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे वो चांद पे कब पहुंचे थे? 1968, 1967, 1969 और 1970। 15 सेकंड आपके हो चुके हैं, 15 सेकंड के अंदर और जवाब दीजिए आपको। When did Neil Armstrong the first man to reach the moon reach? 1968, 1967, 1969 और 1970। सही जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी डालिए, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं सही जवाब उनका जा रहा है। और 30 सेकंड आपका पूरा हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। और सही जवाब है 1969। 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो पहले व्यक्ति थे चांद पे पहुंचने वाले वो पहुंचे थे। और जो सेकंड व्यक्ति थे वो एल्ड्रिन बुश थे, जो सेकंड व्यक्ति थे चांद पे पहुंचने वाले। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर इस क्विज के, और ये रहा आपके स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर एक घूर्णन सबसे कम समय में पूरा करता है? यानी अपने विच ऑफ दीज प्लैनेट्स कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम? अर्थ, सैटर्न, मरकरी, मार्स। पृथ्वी, शनि, बुध, मंगल। 10 सेकंड और शेष है आपके। सही जवाब दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कौन सबसे कम समय में अपना एक रोटेशन एक्सिस पे पूरा करता है? और 30 सेकंड यहाँ पे पूरा हो चुका है दोस्तों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है शनि। सैटर्न इज द प्लैनेट हु कंप्लीट्स वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वो स्टूडेंट जो अब तक सातों ही सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, 8वां क्वेश्चन उनके लिए खासकर स्पेशल है।
क्योंकि 8वां सवाल का सही जवाब देने के बाद वो 15 रुपए का कैश प्राइज कंफर्म जीत लेंगे। तो अपने नॉलेज को इस तरह से बढ़ाते रहिए और चलते हैं आपके स्क्रीन के सामने। ये 8वां क्वेश्चन ये रहा। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों माना जाता है? वाई इज द वेनस कंसिडर्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ? आकार एवं आकृति में समानता के कारण, रंग में समानता के कारण, समान प्रकीर्णन काल के कारण, समान घूर्णन गति के कारण, ड्यू टू सिमिलरिटी इन द साइज एंड शेप, ड्यू टू सिमिलरिटी इन कलर, ड्यू टू द सेम रिवोल्यूशन टाइम, ड्यू टू द सेम रोटेशनल स्पीड। 20 सेकंड आपका पास हो चुका है। 10 सेकंड में सही जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन क्यों कहा था? आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। सही आंसर है आकार एवं आकृति में समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है। बहुत सारे लोग 15 रुपए अब तक जीत चुके हैं 8 ही सवाल का सही जवाब दे करके। बढ़ते हैं इस क्विज के 9वें क्वेश्चन पे और वो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है। कौन सा कथन सही है आपको बताना। ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, बोथ, नन। कौन सा कथन सही है? आपको सही जवाब देना है 30 सेकंड के अंदर। आपका समय आगे बढ़ रहा है। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं। 5 सेकंड बाकी हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत सारे लोग का जवाब आ रहा है और आपका 30 सेकंड यहाँ पे पूरा हो चुका है। और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ओनली वन। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा नहीं बल्कि 1/4 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जो वैसे स्टूडेंट जो 9 क्वेश्चन का सही जवाब दे चुके होंगे, अगर वो 10वें क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं तो 25 रुपए जीत जाएंगे और उनके अकाउंट पे कल 25 रुपए पहुंच जाएगा। तो आइए ध्यान से देखते रहिए स्क्रीन पे। और ये रहा 10वां क्वेश्चन 25 रुपए के लिए आपके स्क्रीन पे। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा नेचुरल प्लैनेट किसके पास है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्लैनेट्स हैज द मोस्ट मून्स नेचुरल सैटेलाइट्स? शनि, बृहस्पति, मंगल, यूरेनस। इनमें से किसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है? सही जवाब दीजिए। 15 सेकंड और शेष बचे हुए हैं। 15 सेकंड के अंदर सही जवाब आपको देना है दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। अब भी सही जवाब दीजिए। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स नेचुरल सैटेलाइट्स? सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों शनि। आपको बताते चले कि कुछ समय पहले तक बृहस्पति जुपिटर के पास सबसे अधिक चंद्रमा हुआ करता था 79, लेकिन 20 नए उपग्रह मिल जाने के कारण शनि का उपग्रहों की संख्या बढ़कर हो चुकी है 82। इसलिए सही जवाब है शनि। सैटर्न के पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है। अब इस क्विज के हम लोग आखिरी पड़ाव पे यानी कि 11वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, जो कि वैसे स्टूडेंट जो कि अब तक 10 सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे वो 25 रुपए तो कंफर्म जीत चुके हैं। लेकिन अगर 11वें सवाल का भी जवाब वो सही दे देते हैं तो वो 50 रुपए आज जीत लेंगे और कल उनके अकाउंट पे 50 रुपए पहुंच जाएगा। तो आइए ध्यान से देखिए अपने स्क्रीन पे। और ये रहा आपका 11वां सवाल। कौन से वे 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? Which are the 2 planets whose rotation is in the opposite direction compared to the other planets in the solar system? बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और यूरेनस, बृहस्पति और यूरेनस। कौन है जो अदर ग्रहों से उल्टा घूमते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। 30 सेकंड आपका पूरा होने वाला है। उससे पहले जवाब आपको दे देना है। कुछ सेकंड बचा हुआ है और ये आपका 30 सेकंड यहाँ पे पूरा हो चुका है दोस्तों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है शुक्र और यूरेनस। ये बाकी ग्रहों की अपेक्षा उल्टा डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो आज का ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा दोस्तों? आपने अपने व्यूज, अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालने हैं। और जिन जिन लोगों ने 5 से ज्यादा क्वेश्चंस का सही जवाब दिया है, जो प्राइज जीत चुके हैं, जो रिवार्ड जीत चुके हैं, उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और जो लोग कम जीते हैं या फिर नहीं जीत पाए हैं वो नेक्स्ट क्विज की तैयारी कीजिए। बेहतर तरीके से आपको बता दिया गया है। जियोग्राफी क्लास 6 का सारा रिवीजन किया जा रहा है। तो आप तैयारी कीजिए। आप भी जीतेंगे, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, आप एग्जाम भी क्रैक करेंगे।
तो मिलते हैं नए क्विज में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।